यूपी विधानसभा उपचुनाव की अभी तारीख चुनाव आयोग ने फाइनल नहीं की है, लेकिन सभी पार्टियां अपनी अपनी पूरी तैयारी के साथ में मैदान में उतर चुकी हैं। जिसमें सबसे आगे समाजवादी पार्टी चल रही, जिसने 6 सीटों पर अपने प्रत्याशी फाइनल कर दिए हैं, जो कि उपचुनाव लड़ेंगे। जिसमें से अयोध्या से अजीत प्रसाद, जो कि अवधेश प्रसाद, जो कि अयोध्या से सांसद हैं, उनके बेटे हैं। और दूसरी तरफ करहल से, जिससे अखिलेश यादव ने चुनाव लड़ा था और विधानसभा विधायक बने थे। सांसद बनने के बाद उसी करहल विधानसभा से इस्तीफा देने के बाद में तेज प्रताप यादव को प्रत्याशी बनाया है। और तीसरी तरफ इरफान सोलंकी कानपुर की शीशमऊ विधानसभा सीट से विधायक थे। आगजनी मामले में उनको सजा हुई, इसलिए उनकी रिक्त हुई सीट पर दोबारा चुनाव हो रहा है। उनकी पत्नी नसीम सोलंकी को समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया है। जब नसीम सोलंकी को टिकट मिला है तो लोग उनको जो है बधाई देने के लिए उनके आवास पर पहुंचने लगते हैं। अब जब आवास पर पहुंचने लगते हैं तो लोगों का तांता लग जाता है। और नसीम सोलंकी को जैसे ही टिकट मिलता है समाजवादी पार्टी की तरफ से, तो लोग चाहे कानपुर के समाजवादी पार्टी के विधायक हों या फिर छोटे छोटे नेता हों, सभी लोग नसीम सोलंकी के घर, इरफान सोलंकी घर पहुंचने लगते हैं और इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी को टिकट मिलने की बधाई देने लगते हैं। और जब नसीम सोलंकी से बात की जाती है तो बात करने के बाद पता चलता है कि नसीम सोलंकी एकदम से फपक कर रोने लगती हैं और काफ़ी तेज़ रोने लगती हैं। और रोते रोते बताती हैं कि कभी हमने सोचा भी नहीं था कि इरफान की जगह पे हम चुनाव लड़ेंगे। हमने यही सोचा था कि इरफान चुनाव लड़ेंगे तो इरफान का ही साथ देंगे और इरफान के कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। हमें तो कानून न्यायालय पे भरोसा था कि शायद इरफान की मुश्किलें कम हो जाए और इरफान बाहर आ जाए और इरफान ही चुनाव लड़े, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और जब ऐसा नहीं हुआ और सारी उम्मीदें टूट गई, तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अखिलेश यादव ने मेरे ऊपर भरोसा जताया और हमको टिकट दिया। शीशमऊ विधानसभा वो है जहाँ से कभी इरफान सोलंकी के पिता कई बार विधायक रहे और फिर बाद में उनके निधन के बाद में इरफान सोलंकी समाजवादी पार्टी से लगातार कई बार से विधायक हैं। उनको किसी मामले में सज़ा हो गई और अब उन्हीं की सीट पर समाजवादी पार्टी ने अपनी परंपरागत सीट इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी को सौंप दी है। अब नसीम सोलंकी के कांधों पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी है कि परिवार को संभालें या फिर विधायकी का चुनाव किस तरह से लड़ा जाएगा, किस तरह से चुनाव जीता जाएगा, क्योंकि बीजेपी की सारी मशीनरी अब वहां पर उतर चुकी है। मौजूदा मंत्री भी लोगों से तालमेल बिठा रहे हैं और जीत की सारी जो कोशिश वहां पर की जा रही है कि किस तरह से ये समाजवादी पार्टी की सीट भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाली जाए। लेकिन जब वहां पर नसीम सोलंकी से बात की जाती है तो नसीम सोलंकी रोने लगती हैं। रोते रोते यही बताती कि जिस तरह से अखिलेश यादव ने हमारे ऊपर भरोसा जताया है, हम अखिलेश यादव के भरोसे को टूटने नहीं देंगे। इरफान सोलंकी की ये जीती हुई सीट थी, अब हमको टिकट मिला है तो हम भी इसी सीट को दोबारा जो है जीत कर समाजवादी पार्टी की झोली में डालेंगे, अखिलेश यादव के हाथों को मजबूत करेंगे। इस तरह का बयान नसीम सोलंकी ने दिया है। नसीम सोलंकी ने यही बताया कि हमारे पति इरफान सोलंकी अभी फ़िलहाल जेल में हैं और उनकी गैर मौजूदगी में यहाँ पर चुनाव हो रहा है। यहाँ पर लोगों का प्यार और सपोर्ट हमको खूब मिल रहा है, इसीलिए यहाँ पर इतनी भीड़ है। और आने वाले टाइम पर जिस तरह से चुनाव तारीख फाइनल करेगा चुनाव की, तो जब चुनाव होगा उसके नतीजे भी हमारे ही पक्ष में आएंगे। अभी तो फिलहाल टिकट ही मिला है और लोगों का जो तांता इतना लग गया है, जब चुनाव होगा तो उसका नज़ारा कुछ और होगा। और चुनाव जीतने के बाद जो उन्होंने बताया है, चुनाव जीतने के बाद हम अपने क्षेत्र भी संभालेंगे और परिवार की जिम्मेदारी भी संभालेंगे और अपने पति इरफान सोलंकी के लिए सदन में आवाज़ भी उठाएंगे कि किस तरह से हमारे पति को झूठे केस में फंसाया गया और
उनकी विधायकी छीनी गई। ये सारी बातें वहाँ पर नसीम सोलंकी ने मीडिया से की और वहाँ पर कई लोग और भी थे जिन्होंने मीडिया से बात करते हुए नसीम सोलंकी के जीत का दावा किया है। नसीम सोलंकी के बारे में बताया कि नसीम सोलंकी इरफान सोलंकी से ज़्यादा वोटों से शीशामऊ विधानसभा से जीतकर विधायक बनेंगी। आप क्या कहना चाहते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आप मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर कानपुर से मेरी वीडियो आप देख रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें और साथ ही साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद।